Hi guys, I'm Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with some sentences. These are daily use English sentences. Dear friends, if we want to learn any language, then we must have most used sentences in that language. यदि उस भाषा में बोले जाने वाले अधिकांश सेंटेंस हमारे पास होते हैं या हम उनका यूज कर सकते हैं तो हम आसानी से we can speak English fluently very easily. So these are my first sentence. The bell rings. The bell rings. घंटी बजती है। कभी कभार इस प्रकार के सेंटेंस हम यूज करते हैं कि जब घंटी बजती है तो बच्चे अंदर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो यदि कहते हैं घंटी बजती है, द बेल रिंग्स। नेक्स्ट, द क्लास स्टार्टेड। और जब वर्ब सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस की बात बताना हो तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट टेंस में कक्षा शुरू हुई, द क्लास स्टार्टेड। द क्लास स्टार्टेड। और इसी को हम कहना चाहते हैं कि कक्षा समाप्त हो गई या कक्षा समाप्त हुई, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द क्लास फिनिश्ड। द क्लास फिनिश्ड। फाड़ना, फाड़ने के लिए हम इंग्लिश में टीयर वर्ड का यूज करते हैं और इसका सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म टोर होता है। जैसे उसने पत्र फाड़ दिया, ही टोर अप द लेटर। ही टोर अप द लेटर। रोट डाउन हिज एड्रेस। कभी कभार किसी नए स्थान पे आप जाते हैं और कहना चाहते हैं किसी भी चीज का एड्रेस देख करके कि उसका पता लिखो, है ना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैंने उसका पता लिखा। आई रोट डाउन हिज एड्रेस। आई रोट डाउन हिज एड्रेस। नेक्स्ट वन, जब किसी व्यक्ति की पसंद की कोई बात नहीं होती है और वो नाराज होता है और हम कहना चाहते हैं कि वह नाराज हो गया या उसे गुस्सा आ गया, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे ही गॉट एंग्री। ही गॉट एंग्री। और ये कहना चाहते हैं कि वह गुस्से में चिल्लाया। वह गुस्से में चिल्लाया, इसी को बोलेंगे ही साउटेड एंग्रीली। ही साउटेड एंग्रीली। मैं आज 3:30 बजे उठ गया। डियर फ्रेंड, 3:30 जो टाइम होता है इसको हम 3:30 इंग्लिश हिंदी में और इंग्लिश में 3:30 कहते हैं। तो यदि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आज 3:30 बजे उठ गया या 3:30 बजे उठ गया, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे आई गॉट अप एट 3:30 टुडे या आई गॉट अप एट 3:30 टुडे। दे गॉट मैरिड लास्ट वीक। किसी भी व्यक्ति या के बारे में बताना चाहते हैं कि उसकी शादी जो है वो पिछले हफ्ते हुई, या तो इसी को कहना चाहते हैं कि उन्होंने पिछले हफ्ते शादी की। दे गॉट मैरिड लास्ट वीक। दे गॉट मैरिड लास्ट वीक। और बहुत ही सिंपल सेंटेंस है कि उसने मुझसे पूछा। कई बार हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं कि उसने मुझसे पूछा, तो इसी को बोलेंगे ही आस्क्ड मी। ही आस्क्ड मी। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। डियर फ्रेंड्स, जो जुड़वे बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश में हम ट्विंस का यूज करते हैं, ट्विंस कहते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, तो हम बोलेंगे सी गेव बर्थ टू ट्विंस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई लर्न दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। कई बार बहुत सारी चीजें आप अपने अनुभव के द्वारा सीखना चाहते हैं और ऐसा ही कोई बात आपके सामने कोई डिस्कशन चर्चा आती है और आप कहना चाहते हैं कि मैंने यह चीज अनुभव से सीखी है, तो इसी को बोलेंगे आई लर्न दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। आई लर्न दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। डियर फ्रेंड्स, दो प्रकार के आंखों से में आंसुएं भरते हैं। कभी कभी बहुत खुशी के कारण भी आंखें भरती हैं, जिनको हम टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं, और कभी कभी दुख के कारण भी। तो हम दोनों ही स्थिति में यदि मैं कहना चाहते हैं कि उसकी आंखें आंसुओं से भर आई, तो इसको बोलेंगे हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स। हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स। गॉड सेव्ड अस। यदि कुछ ऐसा आपके जीवन में लाइफ में ऐसी घटना हुई है जिसमें आपको लगता है कि केवल आप भगवान के कारण बचे हैं
और कहना चाहते हैं भगवान ने हमें बचा लिया, तो इसी को बोलेंगे गॉड सेव्ड अस। गॉड सेव्ड अस। आई ब्लू आउट द कैंडल। मोमबत्ती बुझाने के लिए हम ब्लो आउट का यूज करते हैं और कहना चाहते हैं कि मैंने मोमबत्ती बुझाई या बुझा दी। आई ब्लू आउट द कैंडल। आई ब्लू आउट द कैंडल। आई गॉट दिस जॉब बाय चांस। जब आप किसी भी काम को ये कहना चाहते हैं कि मुझे संयोगवश बड़े अवसर से मिला, तो इसी को बोलते हैं आई गॉट दिस जॉब बाय चांस। मुझे यह काम संयोग से मिला। ही केम फर्स्ट इन द रेस। किसी भी कंपटीशन की बात हो या किसी भी रेस की बात हो और आप ये कहना चाहते हैं कि वह प्रथम आया, वह दौड़ में पहले स्थान पर आया, तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे ही केम फर्स्ट इन द रेस। ही केम फर्स्ट इन द रेस। आई बॉट दिस बुक इन मुंबई। आई बॉट दिस बुक इन मुंबई। मैंने यह किताब मुंबई में खरीदी। मैंने यह किताब मुंबई में खरीदी। He gave me crisp 10 rupees note. डियर फ्रेंड्स, बहुत कड़कड़ी जो नोट होती है, इसी के लिए हम इंग्लिश में क्रिस्प का यूज करते हैं। और किसी से कहना चाहते हैं कि उसने मुझे 10 रुपए का बिल्कुल कुरकुरा नोट दिया, तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे ही गेव अ क्रिस्प 10 रुपीज नोट। नेक्स्ट, उन्होंने 10 साल पहले नागपुर छोड़ दिया। किसी भी शहर की बात या किस कहीं पे रहने की छोड़ने की बात आए कि उस स्थान से हम वापस आ गए, तो इसी को कहते हैं कि 10 साल, उन्होंने 10 साल पहले नागपुर छोड़ दिया। He left Nagpur 10 years ago. You can also keep different cities in place of Nagpur and make the sentences. So thank you for watching. Please like, share and subscribe Pankaj Institute of